बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो मेरे चैनल पर मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली का वेलकम और उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज के जो सुबह है उसका आगाज़ हुआ है बारिश के साथ और देखें ज़बरदस्त किस्म की बारिश बरस रही है, अल्लाह ताला की रहमत बरस रही है और यही दुआ करती हूँ कि ये रहमत ही बन के बरसे, ज़हमत ना बने। तो अभी जो है बारिश हो रही है और तो इस तरफ जो है हाफ़ फ्राई एग बना रही हूँ मैं, यानी कि इजी टू कुक नाश्ता बना रही हूँ मैं। वैसे इस मौसम में जो है हलवा, पूरी और जो आलू की तरकारी होती है या चने होते हैं वो अच्छे लगते हैं, लेकिन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, वो जो है हम दोपहर में या शाम में बनाएंगे। और अभी जो है मैं अंडे फ्राई कर लेती हूँ और ब्रेड को टोस्ट कर लेती हूँ, साथ में होगी चाय। यहाँ पर बारिश जो है अब काफ़ी तेज़ होती जा रही है, तो अभी जो है हम नाश्ता करते हैं और फिर मिलते हैं नाश्ते के बाद। तो यहाँ पर जो है अभी बारिश हो रही है और हमारी लाइट ही नहीं है। नाश्ता हमने कर लिया है, अब देखें पता नहीं कब आएगी लाइट, जब अल्लाह की मर्ज़ी या बापडा वालों की मर्ज़ी। बच्चे भी बेचारे लाइट का वेट कर रहे हैं और हवा जो है वो काफ़ी ठंडी चल रही है, लेकिन लाइट के बग़ैर जो है वो यूपीएस वगैरह भी चार्ज नहीं हो सकते हैं और बैटरीज़ भी चार्ज नहीं हो सकती। तो आज जो है क्या बनाएं बच्चों, आप बताओ आज हम खाने में क्या बनाएं, क्योंकि आज बारिश का भी मौसम हो रहा है अच्छा सा। पकोड़े बनाए, आलू के पकोड़े बनाए। और अभी तक जो है बच्चों ने चेंज भी नहीं किया है, वही कल वाले ड्रेस में बैठे हुए हैं, क्योंकि लाइट आएगी तो शावर लेंगे और चेंज करेंगे कपड़े। तो बस लाइट का ही हम वेट कर रहे हैं। पकोड़े बनाए आज, आलू के पकोड़े। हलवा और पूरी नहीं बनाए? हलवा पूरी बनाए। हलवा पूरी नहीं, हलवा नहीं बनाए, बस थोड़ा सा हलवा और वो आलू बनाए और पूरी, आलू और पूरियाँ। तो चलो ठीक है। और हलवा भी। और हम लोग आपको ना मेरी मामा के चैनल को लाइक तो बच्चे कह रहे हैं वही बात जो मैं रोज़ाना अपने तमाम व्यूअर्स से कहती हूँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जो बेल का बटन है उस पर लाजमी प्रेस करें और ऑल पर भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको बिल्कुल फ्री में मिल सके। और अभी जो है बस लाइट का वेट हो रहा है, घर के कुछ काम करने थे वो काम भी नहीं हो सके हैं, और इसके अलावा जो है आज हमारा दूध वाला भी नहीं आया है। पता नहीं क्या वजह है, वो क्यों नहीं आया है, शायद बारिश की वजह है, लेकिन सुबह में आता है वो। और सुबह जो है बारिश जो है इतनी नहीं हुई थी, हल्की हल्की थी बूंदाबांदी, अभी जो है वो तेज़ हो गई थी बारिश। तो पता नहीं दूध वाला हमारा क्यों नहीं आया है, इस वजह से भी मैं परेशान हूँ कि बारिश थोड़ी कम हो तो फिर मैं जाकर दूध वगैरह ये जो कुछ चीज़ें हैं वो मैं लेकर आऊँ। और बच्चे अपने खेल में बिज़ी हैं, लाइट आ जाए तो फिर उसके बाद फ्रेश हो जाओ मेरी जान। बारिश जो है वो तो हो गई है, लेकिन जो आंधी वगैरह चली थी और बारिश की वजह से कीचड़ और गंदगी हो गई थी, तो अब मैं कर रही हूँ यहाँ की धुलाई। और घर जो है वो काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है, क्योंकि कीचड़ के शूज़ भी आते हैं बाहर से और मिट्टी भी होती है बहुत ज़्यादा बारिश होने से पहले, आंधी जब चलती है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो अब यहाँ पर अज़ानें भी शुरू हो गई थी असर की और मैं कर रही थी धुलाई, और अरूज फ़ातिमा जो है मेरे साथ मिलकर मेरी वीडियो बना रही है। और बस ये काम वगैरह करने के बाद मैं नमाज़ पढ़ूँगी, और नमाज़ पढ़ने के बाद जो है मैं बनाऊँगी पकोड़े, आलू के पकोड़े बनाऊँगी मैं, साथ में चाय बनाऊँगी क्योंकि बारिश है।
तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ पकोड़े, और पकोड़ों के लिए मैंने इस तरह से आलू लिए हैं, सफाई वगैरह तो कर ली है। अब मैं इसमें बेसन डाल रही हूँ। आलू के भी बनाऊँगी और थोड़े से अपने लिए बनाऊँगी हरी मिर्चों के पकोड़े। तो मैंने तकरीबन इसमें 1 कप के करीब बेसन लिया है, और अब मैं इसमें डालूँगी सफ़ेद ज़ीरा। इसमें सफ़ेद ज़ीरा मैं डाल दूँगी। सफ़ेद ज़ीरा के साथ मैं डालूँगी इसमें अजवाइन है मेरे पास, और इसमें मैं डालूँगी नमक 1/2 टीस्पून, और मैं इसमें डालूँगी लाल मिर्च का पाउडर। लाल मिर्च भी मैं इसमें थोड़ी सी डाल दूँगी बिल्कुल, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों ने खाने हैं, इस वजह से मिर्ची वगैरह ज़रा कम ही हों, क्योंकि बच्चे जो है फिर नखरे करते हैं खाने में, और जब बनाएं भी बच्चों के लिए और बच्चे ही ना खाएं तो फिर तो कोई फ़ायदा ना हुआ। अच्छा, बिल्कुल मैं इसमें इतना थोड़ा सा ना, बिल्कुल ज़रा सा 1 चुटकी के करीब मैं इसमें डालूँगी मीठा सोडा। अब इसका अच्छा सा जो है मैं बैटर बना लूँगी। पानी डाल कर पानी देखते हैं, 1 कप पानी मैंने लिया है, देखते हैं पानी की कितनी ज़रूरत पड़ेगी इसमें। बारिश के मौसम में पकोड़े हों, समोसे पकोड़े या आलू के फ्राइज़ हों, ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। जलेबियाँ हैं, तो अभी जो है वो मैं घर में अकेली थी, मैंने कहा अभी मैं किससे मंगवाऊँ ये चीज़ें, तो घर में ही बच्चों को बना कर देते हैं और खुद भी इंजॉय करते हैं। बेसन जो है काफ़ी गाढ़ा है, तो मैं इसमें पानी शामिल कर दूँगी सारा, और इसका अच्छा सा जो है बैटर बना लूँगी। और मेरा बेटा जो है, मेरा गुड्डा अरूज फातिमा, मेरा क्यूटी पाई, ये मेरे साथ किचन में ही होता है और अपनी मम्मा की हेल्प करवाने। अरूज में थोड़ा सा पानी और दो मेरी जान, 1/2 कप दे दो। हाँ, अच्छा, बेसन को हमने इतना ज़्यादा बीट करना है कि ये बिल्कुल लाइट वेट हो जाए, तो हम इसको अच्छा सा बीट करेंगे इस तरह से। अगर बीटर है, विस्क है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। चमचे की ही मदद से अच्छी तरह मैं इसे फेंट लूँगी को, और हम पतला करेंगे। तो यहाँ पर जो है कढ़ाई मैंने रख दी है चूल्हे पर, और अब मैं इसमें करूँगी ऑयल को गरम। तो ऑयल जो है मैं इसमें डाल रही हूँ अब। कढ़ाई जो है काफ़ी बड़ी है, तो मैं इसमें ऑयल थोड़ा ही डालूँगी कि बस हमारे पकोड़े जो हैं वो फ्राई हो जाएं। मैंने आलूओं को जो है इस तरह से छलनी में निकाल लिया है, क्योंकि पानी देखें नीचे इसके कितना है। अगर पानी होता है ना तो ये जो बेसन है ये और मज़ीद पतला हो जाता है। अभी जो है बहुत ही अच्छा सा इसका बैटर बना है, बैटर अभी अच्छा बना है इसका। अगर तकरीबन मैंने इसमें 1.25 कप पानी डाला है, 1.25 कप से 1.5 कप पानी डाला है। बस आपने देख लेना है, कुछ बेसन ऐसा होता है जो ज़्यादा पानी पीता है, पानी लेता है घुलने में। तो ऑयल को, यहाँ पर ऑयल गर्म होने का मैं वेट कर रही हूँ। जब ऑयल अच्छा सा गर्म हो जाएगा फिर हम पकोड़ों को फ्राई करेंगे और साथ में बनाएंगे चाय, और केचप के साथ हम खाएंगे पकोड़े। तो आपने हमारी वीडियो को एंड तक वॉच करना है।
तो यहाँ पर जो है मैं आलूओं को डिप करके ऑयल में डाल रही हूँ। फ्लेम जो है वो मीडियम ही रखना है हमने, क्योंकि अगर ज़्यादा तेज़ आंच होगी तो आलू जो है वो अंदर से गलेंगे नहीं और ऊपर का बेसन जो है वो जल्दी से फ्राई हो जाएगा। और हाँ, मैं एक और बात भी कहना चाहूँगी कि बस अल्लाह ताला से जो है इंसान को हर वक्त खैर की दुआ मांगनी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि आने वाला वक्त जो है वो इंसान के लिए कैसा हो और मतलब उसको आगे किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़े। तो बस अल्लाह ताला से हर वक्त खैर की दुआ मांगें और अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए बस यही दुआ करें कि अल्लाह ताला हर किसी का जो है, हर किसी पर मेहरबान रहे और अपना करम जो है हम पर, हमारे बच्चों पर और हर इंसान पर अपना करम करता रहे। तो अभी जो है बहुत ही ज़बरदस्त फूले फूले पकोड़े जो हमारे बन रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त से फूले फूले गोलगप्पू टाइप हमारे आलू के पकोड़े तैयार हो रहे हैं। वैसे मैं मसाले वाले पकोड़े भी बनाती हूँ, लेकिन आलू के पकोड़े मैंने इसलिए बनाए हैं क्योंकि जो बच्चे हैं ना वो मुझसे फरमाइश कर रहे थे, मम्मा आप आलू के पकोड़े बनाएं। बच्चे जो है वो मसाले वाले पकोड़े इतने शौक़ से नहीं खाते। तो बस ये जब फ्राई हो जाएंगे, अच्छा सा इन पर कलर आ जाएगा तो मैं इनको प्लेट में निकालती जाऊँगी। पकोड़े हमारे रेडी हो गए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त बने। बस मैं अभी इसको चखती हूँ और मेरा दिल चाह रहा है जैसे ही हमारी चाय बने तो मैं इनको खा लूँ। और यहाँ पर भी, यहाँ पर और पकोड़े फ्राई कर रही हूँ मैं। तो बड़े ही ज़बरदस्त पकोड़े बन गए हैं। मैं तो इसको खाऊंगी डबल रोटी के साथ और साथ में ये मैंने चाय बनाई है अपने लिए। और साथ में केचप भी है। चटनी वगैरह मैंने कोई बनाई नहीं है, केचप रखा हुआ था फ्रिज में तो मैंने कहा इसी के साथ में खाऊं। और बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी क्रिस्पी पकोड़े बने। अच्छा, यहाँ पर मैंने अपने लिए मिर्ची के पकोड़े भी बनाए हैं। तो पकोड़े अब ठंडे हो रहे हैं, मैं और बच्चे इंजॉय करेंगे इसको केचप के साथ। और अपने व्लॉग का भी अब मैं एंड करती हूँ, क्योंकि अभी जो है मुझे बहुत सारे काम करने हैं। आज सारा दिन हमारी लाइट नहीं थी, तो जब लाइट नहीं होती है तो कुछ ऐसे घर के काम होते हैं जो वो रुक जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बिजली का जो है बिजली की ज़रूरत होती है काफ़ी मोटर वगैरह चलाने के लिए। जब बिजली नहीं होती तो फिर टंकी में पानी वगैरह भी ख़त्म हो जाता है। तो अभी जो है मैं पानी वगैरह मोटर चला कर चढ़ा रही हूँ, जल्दी से अल्लाह करे हमारा पानी भी भर जाए और फिर मुझे कुछ काम करने हैं। तो अभी मैं अपने व्लॉग का यहीं पर एंड कर रही हूँ। आई होप कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगले व्लॉग के साथ फिर मिलेंगे। जब तक के लिए अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा और मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।